हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। और आज हम लोग एक नए स्टॉक और के बारे में डिस्कस करने आ चुके हैं। और आज का जो स्टॉक है उस आप इस शायद हेडलाइन से ही पहचान लो। हम लोग अपने बचपन से ये लाइन सुनते आ रहे हैं टीवी कमर्शियल पे, जो कि हर घर कुछ कहता है। बहुत लोगों ने इस लाइन से ही गेस कर लिया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आज एशियन पेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एशियन पेंट जो पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है और एकदम कह सकते हो बॉस लेवल है, जो पेंट इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ है, मैं कह सकता हूँ। वो इससे ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे आपको नहीं मिल सकता है, इसकी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ क्योंकि 3 साल के मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स सब शो करूंगा। और हम लोग एशियन पेंट्स के बारे में जानेंगे, एशियन पेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं एशियन पेंट्स के ऐड, और सबको पता है कि एक पेंट कंपनी है, पेंट रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती है। बट तब भी इसके बारे में थोड़े बारे में हम लोग एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें। फिर हम लोग उसका पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और हम लोग एक देखेंगे कि हम लोग की जो कंडीशंस होती है बाइंग कंडीशन, उसको ये मीट कर रहा है कि नहीं। अगर ये बाइंग कंडीशन को मीट करेगा तो वहाँ पे एक एंट्री लेने का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कितना पीरियड हो सकता है, कितना होल्ड करना है, कब तक सेल करना है। टारगेट डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सब कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, आपको वीडियो देखते रहना है। और देखने जो कि आएगा ही, तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है, ताकि मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो। अप्रिशिएट, कोई भी किसी को अप्रिशिएट फील होता है तो उसको और मन करता है वो काम करने का। तो कमेंट करोगे तो अप्रिशिएशन फील होगा, मैं वो काम और करूंगा। मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए मैं बस ये कह रहा हूँ। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने स्क्रीन डॉट इन पे खोल लिया है एशियन पेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एशियन पेंट्स इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 2,70,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है। आर ओ सी 34.4%, इतनी बड़ी जो मार्केट लीडर कंपनी है उसका आर ओ सी रिटर्न कंपनी एम्प्लॉय 30% से ऊपर है, बहुत अच्छा है। आर ओ ई 27%, 25% से ऊपर है, बेस्ट। डेप्ट टू इक्विटी 0.4, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर, 52.6%। ठीक है, अब एशियन पेंट्स की वजह से कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। तो हर घर कुछ कहता है, ये हम सबको पता है, बट अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स पे भी और फंडामेंटल डिटेल्स पे जाते हैं। तो बेसिकली ये आप देखोगे, अगर जो लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया है, एशियन पेंट्स लिखा भी है, फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एशियन पेंट द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। और ये 80 प्लस ईयर ओल्ड कंपनी हो चुकी है। और इसके जो ऑलमोस्ट जो मेजर ब्रांड्स होते हैं, लाइक लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर, एप्को, अंडर दिस एम्ब्रेला। बर्जर मतलब यहाँ पे बर्जर पेंट का बर्जर इंडिया मत समझ लेना, ये दूसरा बर्जर, बर्जर सिंगापुर, इसको बर्जर इंडिया मत मानना। ठीक है, तो एशियन पेंट, एप्को, उसके काफी जो इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है इसके काफी अंडर, ऐसा नहीं सिर्फ एशियन पेंट से काफी है। और इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी आते हैं, जैसे एडेसिव्स, मॉड्यूलर किचन, इन सब में पेंट करने का, लाइटनिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग, ये सब आप यहाँ पे और अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, इसका एक रेवेन्यू ब्रेकडाउन भी है। डेकोरेटिव बिजनेस, होम डेकोर बिजनेस, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, इंटरनेशनल ऑपरेशन, सब कुछ दिया है। और सबसे ज्यादा जो इसकी मेन सोर्स है, जो कंपनी सबसे ज्यादा कमाता है ज्योग्राफिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू करें, तो जो एशिया, जिसमें हमारे इंडिया भी लाइक करता है, उससे ये 44% अपना रेवेन्यू कमाता है। उसके बाद मिडल ईस्ट में कमाता है, अफ्रीका में भी कमाता है, साउथ पैसिफिक में कमाता है। तो इससे हम लोग को थोड़ा बहुत ये आइडिया लगे कि एशियन पेंट्स एक इंडिया की तो लार्जेस्ट कंपनी है ही, प्लस ये पैन ज्योग्राफिकल, इसका पूरा ज्योग्राफी में भी है, मतलब पूरे 44% का जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो एशिया से सिर्फ आता है। ठीक है, तो लीडरशिप तो टॉप कंपनी है, 50 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस है। सुपर कंप्यूटर्स भी आई थिंक ये लोग सबसे पहले यूज किए थे, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता देना। बट आई थिंक सुपर कंप्यूटर भी ये लोग सबसे पहले यूज किए थे। ठीक है, यही लोग लाए थे। इनका ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये लोग, मतलब ये लोग बेसिकली, मेरे को जितना आइडिया मैंने कहीं पढ़ा था, तो इन लोगों का जो बिजनेस होता है एशियन पेंट का, ये इस पे मेंशन नहीं है, मैं बट आपको बता देता हूँ क्या पे पढ़ा था। तो जो ये सुपर कंप्यूटर यूज करके इनको फायदा ये हुआ था कि ये लोग एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना डिमांड है पेंट का, और कौन से कलर का डिमांड है, और कौन से शेड का डिमांड है। तो ये जो चीज इन्होंने प्रेडिक्ट करके लाए थे ना, ये सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ये लोग कर पाए थे कि एकदम एग्जैक्ट, आप समझो, आपको ये पता चल जा रहा है कि आपके एरिया में जो ये जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स हैं, उस रिटेलर में से जितने भी जो जिस एरिया को ये कंट्रोल करता है वो रिटेलर, तो इनको एग्जैक्ट पता होता है कि उस एरिया में, उस रिटेल पूरे जो एरिया में है, उसमें कितना डिमांड होगा, कौन से सीजन में डिमांड होगा, और कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा, और कौन से कलर का पेंट होगा, कौन से शेड का डिमांड होगा। तो इनका सप्लाई चेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे इनको पूरा एकदम एक्यूरेटली, अगर आप कोई चीज अपने कस्टमर के सेगमेंट्स प्रेडिक्ट कर सको, तो ऑब्वियसली आप मार्केट लीडर बन जाओगे, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी करके ये मार्केट लीडर बन गए थे। आप और भी पढ़ सकते हो इसका, बट मैं ये आपको बता दिया। तो ओवरऑल मैं इस पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बता देता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और एशिया में भी 44% एशिया रेवेन्यू आता है, और इसका टॉप क्लास है। ठीक है, और अब मैं
यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें बात आती हैं। 3 इयर्स पे गया और पी रेशियो पे गया। देखो कितना स्ट्रेंज है, ठीक है। इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है और इसका 3 साल का ये हो गया। इसमें आप देखो 3 साल में इसका ये जो लाइन दिख रही है आपको, मैं इसको अगर इसको यहाँ पे इसको मैं इसको भी हटा, ये 3 इयर्स का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें आप देखो कि जो मीडियन पी है 83 का है और अभी आई थिंक कितना चल रहा है, अराउंड 50 का चल रहा है। मतलब अपने मीडियन पी 83 का है और अभी 50.1 का, हाँ, जो है इस पे ट्रेड कर रहा है 50.1 के पी पे। मतलब मीडियन पी से भी कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, इससे एक आइडिया लगाओ। और मतलब कितना चीपेस्ट वैल्यूएशन इसको कहूंगा। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस का जो वीडियो बनाया था उसमें बोला चीपेस्ट वैल्यूएशन, सेम टू सेम मैं एशियन पेंट से इसमें भी कह सकते हो चीपेस्ट वैल्यूएशन है। इससे सस्ता आपको 3 साल पूरा एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है, 3 साल की साइकिल हम लोग मानते हैं स्टॉक मार्केट में। इससे सस्ता आपको नहीं मिल सकता, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, समझे। इसमें बहुत स्ट्रांगली मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ इसलिए। तो इसके कॉम्पिटिटर पता है, बर्जर पेंट, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, ये सब पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इस पे एक और आपको एनालिसिस बताऊंगा, बट पहले जल्दी से फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो रहा है, प्लीज यार बहुत बने रहना चाहता हूँ, ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए, इसलिए लंबा हो जाता है। बट आप देखोगे तो मैं ज़्यादा चीज़ें और डिटेल में कवर करूंगा, वरना मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा देखोगे तो मैं मुझे भी लगेगा कि जल्दी ज़्यादा चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सेल्स की बात करूं तो अराउंड इसका जो इस साल का दिसंबर 2023 का क्वार्टर का सेल्स है अराउंड 9,000 करोड़ है। पिछले दिसंबर से कंपेयर करो तो 8,600 करोड़ था, अब 9,000 करोड़ से। सितंबर से देखो 8,479 करोड़ था, पिछले सितंबर में 8,458 करोड़ था। हल्का सा इंक ज्यादा ही है, 5879, कम तो नहीं है, ज्यादा ही है। जून में 9182 था और पिछले जून को 2022 में 8607 था। नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लें तो जैसे कि मैंने सेल्स के बारे में देखा, पॉज कर लो। जितने भी सेल्स का जो डेटा है उसमें देखो सबसे ज्यादा कोई भी सेल्स क्वार्टर का कंपैरिजन करो, यहाँ 2020 से स्टार्ट है, इससे ज्यादा रेवेन्यू कोई भी क्वार्टर में पोस्ट नहीं हुआ। सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी देख लो, इससे ज्यादा नेट प्रॉफिट कोई भी क्वार्टर में पोस्ट नहीं हुआ एक्सेप्ट जून क्वार्टर में 1.75 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था। बट उससे इससे ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसमें सेल रेवेन्यू भी ज्यादा था, 91282 था, ठीक है। जो भी है बट मोर और लेस सेम है। तो जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू भी हाईएस्ट है। मतलब कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी बटोर रही है, कंपनी सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट भी बटोर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सस्ती पड़ रही है 3 साल में, समझ रहे हो। 3 साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है, लेकिन 3 साल सबसे ज्यादा सस्ती भी है। तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, राइट। तो ये हम लोग की एक टेक्निक का पार्ट भी बन गया, वैल्यू मैग्नेट टेक्निक, जो मैंने बताता हूँ, डिस्कस भी किया था बजाज फाइनेंस वाले वीडियो में। वैल्यू मैग्नेट टेक्निक के हिसाब से ये सबसे चीपेस्ट मिल रही है आपको, ठीक है। ये हो गया। प्रॉफिट लॉस में तो ट्रेडिंग 12 में से 35,000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 5500 करोड़ के करीब है। और यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व बैंक के अराउंड 17,000 करोड़ के हिसाब से, ठीक है। ये सब कुछ तो बात है ही है, ये सब तो ठीक है, देख लेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इन इंडिया, ठीक है। ये देख लिया मैंने। तो अब देखो पर कैपिटा कंजम्पशन 2022 का डेटा है हमारे हिसाब से। तो एज ऑफ 2022 इंडियाज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इज अबाउट 4.1 केजी, और जो ग्लोबल एवरेज है वो 11 केजी है। मतलब हमारा जो, सोचो कितना बड़ा बूमिंग बिजनेस है, और जब ये अपनी जो इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन है 4.1 केजी है और ग्लोबल एवरेज 11 केजी है, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम लोग लेते हैं, राइट। 4.1 केजी और 11 केजी है, मतलब कितना, मतलब समझ लो हम लोग 3 गुना अभी इसमें चांस है। और जब कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्रीज में आपको पता है कि जो इसका स्कोप है वो 3 गुना बढ़ने वाला है, समझो 3 गुना बढ़ने वाला है वो। और इसका जो मार्केट लीडर है वो आपको 3 इयर्स के सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसका फ्यूचर आपको ऐसा नहीं कि फ्यूचर इसका नहीं है इसलिए जो ये मार्केट आपको जो कंपनी की सस्ती मिल रही है, फ्यूचर आप देख सकते हो। ग्लोबल स्टैंडर्ड 11 केजी कंजम्पशन है और इंडिया का सिर्फ 4.1 केजी। जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो बहुत बड़ा बूमिंग बिजनेस है, सब कुछ है। तो इसलिए एकदम बेस्ट है। और यहाँ पे 3 साल का अपना वैल्यूएशन भी देख लिया। अब हम लोग टेक्निकल्स पे बात करते हैं। थैंक यू आप सो मच जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं यार। ये वीडियो आप देख रहे हो तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं, कि कुछ कुछ बोरिंग हो जाता है बट ये सब जरूरी है डिस्कस करना, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा दिक्कत है तो बता देना, मैं थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा, बट मेरे को लगता है सब जरूरी है इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैंने टेक्निकल चार्ट खोल लिया, ठीक है। अब रुको मैं थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम लूंगा, राइट, ओके, बस 2 मिनट, ठीक है। तो एक चीज आप लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ मैं ये। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 10 मई 2021 पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, तो वो 11 मई 2021 आ गया।
सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे भी इस पे मैं 2 मार्च 2024 पे कर लिया, ठीक है। अब 21 से 22 24 3 साल हुआ, ठीक है। 21 24 3 साल हुआ। अब देखो 21 से 3 24 जो है, अब 21 में इसका जो नेट प्रॉफिट, मैं बैलेंस शीट के हिसाब से सिर्फ इसका नेट प्रॉफिट देखता हूँ, ठीक है। 2021 में जो इसका नेट प्रॉफिट है कुछ अराउंड 3200 करोड़ का था। 2023 में इसका अराउंड 4200 करोड़ के करीब है, ठीक है। 3200 करोड़ से 4200 करोड़ जो है इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। बट आप प्राइस देख लोगे तो ऑलमोस्ट जो है कितना नहीं अभी ऊपर है ये अपने इस तरह से अराउंड 4%, 4% बस ऊपर है, समझ लो इतने, मतलब नेट प्रॉफिट 3200 से 4200 करोड़ हो गया आपका, लेकिन जो प्राइस है सिर्फ 4% बढ़ा है। मतलब कितना लंबा, आप देखो ये जो 3 साल का पूरा ड्यूरेशन है, कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखो कितनी बढ़िया चीजें हुई। एक तो सबसे पहला वैल्यू मैग्नेट टेक्निक से की मदद से आपको समझ में आ गया चीपेस्ट वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि एकदम बेस्ट वैल्यूएशन पे अभी हम लोकेशन पे मिल रहा है। प्लस एक बहुत बड़ा टेक्निकल पैटर्न भी इसमें बन रहा है। टेक्निकल पैटर्न क्या बन रहा है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये प्लीज थोड़ा देख लो। तो इसमें देखो एक बहुत ही, आप देखो इस लेवल पे जो है इसका अराउंड 2700, और इसका जो अपर लेवल है वो 35226 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग को इसमें ट्रेड करने का सिस्टम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जब आया प्राइस अराउंड 2700 करीब, हमने यहाँ पे एंट्री लिया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था 3500 में, हमने सेल किया। कितना टाइम लगा, अराउंड 96/140 डेज लगा। 140 डेज मतलब कितना होता है, 140 डेज होता है अराउंड 4 महीने। 4 महीने होते हैं, राइट, 4 महीने होते हैं, मोटे मोटे 4 महीने होते हैं, ठीक है। अब मोटे मोटे 4 5 महीने होते हैं, और 4 5 5 महीने, चलो 5 महीना मान लेता हूँ, तो 5 महीने में आपको 30% गेन मिल गया, ठीक है। ये चार्ट बोल रहा है, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा देख सकते हो। 5 महीने हुआ कितना, 30% गेन। सिमिलरली यहाँ पे फिर से प्राइस आया, हम लोगों ने फिर यहाँ पे एंट्री ली, फिर यहाँ पे इसके टॉप पे आया एग्जिट ली। कितना पे, 154 डेज। 154 डेज मतलब कितना होता है, 5 महीना होता है मोटा मोटा। 5 महीने में 30%, वेरी गुड रिटर्न। फिर एक और मौका आपको मिला, कितने मौका मिला, फिर अराउंड 2730 पे आया प्राइस। फिर हमने यहाँ पे टॉप आया, फिर सेल कर दिया। कितना डेज है, 175 डेज। कितना हुआ, 5.25 महीना करीब हुआ, मतलब 6 महीना मान लो, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 महीने से कम ही हुआ, ठीक है। 6 महीने में 30%, नॉट अ बैड। अब सेम टू सेम क्या हो रहा है, फिर वही सेम रिपीट हो रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है इसका, करंट मार्केट प्राइस देख लो कितना है। करंट मार्केट प्राइस 2849 का है। सपोर्ट इसका लेवल कितना है, 2700 का लेवल का है। अभी कर जो मतलब सपोर्ट से कितना दूर है ये भी देख लो। सपोर्ट से अराउंड अराउंड 5% नीचे, 5% ऊपर है। तो मतलब फिर से अपने वो बाइंग जोन में आ रहा है, बाइंग जोन में आ रहा है। फिर हम लोग को क्या पता है क्या करना है, स्टॉक मार्केट की पूरा हिस्ट्री समझ रहे हो। यहाँ पे बाई करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। सिमिलरली यहाँ पे फिर से वही करें हम करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो आप चाहो तो अभी भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है 3 साल के चीपेस्ट वैल्यूएशन पे सस्ता नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। आप 4% और जब नीचे गिर जाए 2700 लेवल्स पे अगर आता है तो वहां पे भी एंट्री ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पे एक बार एंट्री ले लूंगा, क्योंकि मेरे को सारी कंडीशन, मेरे को भले अभी जो सपोर्ट प्राइस है वहां पे नहीं है, लेकिन मेरे को दूसरी कंडीशन जरूर मीट करी, 3 साल के लोएस्ट पीई पे है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मेरी मीट करी है। तो उस टेक्निक के हिसाब से मेरा ये बाइंग यहाँ पे बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग कर दूंगा। आपके हिसाब से दोनों बाइंग है, आप कौन से बाइंग के हिसाब से देख लो, आप क्या कर सकते हो। तो एक आपका बाइंग बाइंग कब आएगा, जब आप 2700 लेवल्स पे आएगा, और आपका सेलिंग कब आएगा, जब 3500 रुपीज क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे आपका 30% मोटा मोटा बन जाएगा। या आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो अभी चीपेस्ट वैल्यूएशन है, बेस्ट टाइम है, अभी बाई कर लो। प्राइस नीचे जाएगा कोई बात नहीं है, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करना तो चुपचाप बैठे रहो, आराम से रहो। जब दोबारा आपका 3500 रुपये टारगेट है, आप तब बेच सकते हो। तो ओवरऑल सब कुछ एकदम बढ़िया है इस कंपनी में, तो सब कुछ एकदम अच्छे से सब चल रहा है। तो आप देख लो, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।